बच्चे नमस्ते। पिछले वीडियो में मैंने कहा था भाषा के बारे में और राजभाषा हिंदी के बारे में, और उसी वीडियो में मैं ये भी कहा था कि अगले वीडियो में हम भाषा कौशल्यों के बारे में देखेंगे। चलिए आज के वीडियो में हम भाषा कौशल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौशल्य, भाषा कौशल्य का अर्थ क्या है? भाषा कौशल्य का अर्थ यह है कि भाषा सीखने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, किन किन सीढ़ियों से हम चढ़कर भाषा सीख सकते हैं। इन्हीं रीति रिवाज सीढ़ियों को, इन्हीं प्रकारों को हम कौशल कहते हैं। ये भाषा कौशल्य सीखने की ज़रूरत क्या है? हम किसी भी भाषा में अगर सक्षम होना है तो इन कौशल्यों से ही हम उस भाषा को सीखना चाहिए। जब उसी तकनीकी के द्वारा, उन्हीं सीढ़ियों के द्वारा अगर हम उस भाषा को सीखते हैं तब हम उस भाषा में सक्षम बन सकते हैं। मातृभाषा हो या अन्य भाषा, जो भी भाषा हो, लेकिन इन सीढ़ियों के द्वारा ही हम भाषा सीखनी चाहिए। जब मातृभाषा सीखते हैं तो उस समय हमें पता ही नहीं चलता है कि हम ये इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा हम चढ़कर भाषा सीख रहे हैं या इन्हीं प्रकारों को हम फॉलो कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। हम ऐसे ही खेल खेल में तो भाषा सीख लेते हैं। जब अन्य भाषा सीखना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये प्रकार है, इस तरह हमें सीखना चाहिए। तो देखेंगे ऐसे कौन से कौशल्य है। तो जो भी भाषा हो तो उसे सीखने के 4 कौशल्य देखिए। तो इन्हीं कौशल्यों के द्वारा हम भाषा सीख सकते हैं। पहला है श्रवण कौशल्य, इसे आम भाषा में सुनना कहते हैं और केळुವುದು। और दूसरा भाषण कौशल्य, जिसे आम भाषा में बोलना कहते हैं, उसे ಹೇಳುವುದು। वाचन कौशल्य, आम भाषा में पढ़ना और इसे ಓದುವುದು कहते हैं। और लेखन कौशल्य, उसे हम भाषा में लिखना कहते हैं और इसे ಬರೆಯುವುದು। अब हम एक एक प्रकार को हम देखेंगे। सबसे पहले श्रवण। श्रवण कौशल्य का अर्थ क्या है? श्रवण मतलब सुनना। देखिए, जब बच्चा जन्म लेते हैं तो उसके चारों तरफ जो भी ध्वनि उनके कानों में पड़ते हैं, उन ध्वनियों को वह सुनता है सबसे पहले, और सुन सुनकर उसे पहचानना शुरू करता है, उसे रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है। और धीरे धीरे इसके बाद वो अपने माँ के मुंह से ध्वनियों को सुनना शुरू करता है। जब माँ बच्चों के साथ बोलना शुरू करती है तब वह माँ की ध्वनियों को वह सुनता है। तो वो सुनने की प्रक्रिया बच्चे जन्म से ही शुरू होती है और वह सुन सुनकर वो बच्चा बड़ा होता है। जो ठीक तरह से हम सुन नहीं पाते हैं वे आगे चलकर बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत मुख्य है। सुनने के लिए हमें तो ये प्रक्रिया, मतलब ये कान, इसके अंग अच्छा होना चाहिए। जब ये अंग अच्छा रहता है तो हम ध्वनियों को अच्छी तरह से सुन सकते हैं, और जो सुनते हैं बाद में उसे हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसलिए सुनना बहुत अनिवार्य है, सुनने की प्रक्रिया। और अब देखेंगे तो इसमें क्या होती है, ध्वनियों का ग्रहण करना। धीरे धीरे बच्चा लगभग 1 साल तक वह बच्चा धीरे धीरे उन शब्दों को सुनना शुरू कर देता है, सुनता है और उसे पहचानता है। और इसके साथ साथ हम धीरे धीरे आंगिक भाषाओं को भी सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आओ मतलब वहाँ पर आ और वो दोनों को बच्चा सुन लेता है, और इस तरह सुनकर वह करता है। और उच्चारण पर ध्यान देता है। जो माँ जो भाषा कहती है या माँ बोलती है तो उस समय माँ के उच्चारण, आरोहण, अवरोहण, उतार चढ़ाव, इन सब पर वह बच्चा धीरे धीरे ध्यान देता है। ध्यान देने का मतलब है वह उसे सुनता रहता है, धीरे धीरे सुनता है। और सुनकर उन्हीं ध्वनियों का, क्योंकि एक एक ध्वनि के लिए एक एक अर्थ होता है, उन्हीं अर्थों को वह ग्रहण करना शुरू करता है। इसलिए जो भी बच्चा ठीक से नहीं सुन पाता है वह ठीक से बोल भी नहीं पाता है। इसलिए श्रवण कौशल्य
अत्यंत अनिवार्य है। ये पहला कौशल है। अगर सुनने की क्षमता अगर आपके अंदर आ जाती है तो आप इसमें सफलता पा सकते हैं। हम बहुत समय हम ये बात सुनते हैं, किसी भी भाषा हो, हमारी मातृभाषा के अलावा हम बहुत सारी भाषाओं के शब्द या सिनेमा वगैरह देखते हैं, तब हम कहते हैं कि हिंदी सिनेमा देखते हैं, हमें समझ में आते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। हमें समझ में आती, मतलब वहाँ के ध्वनियों को हम पहचानते हैं, वहाँ के शब्दों को पहचानते हैं, मतलब हमारे जो सुनने की प्रक्रिया अच्छी है, हम सुनते हैं, सुनने में सक्षम हैं। जब सुनकर तो आपकी भाषा सीखने की प्रक्रिया विकसित होती चलती है। तो इसलिए सुनना बहुत अनिवार्य है। कैसे सुन सकते हैं? तो इसके साधन कौन कौन से हैं? मैंने बच्चों को यही बात कहता हूँ, देखिए बच्चे आप जो भी टीवी देखते हैं, टीवी में कार्टून्स देखते हैं और रेडियो में जो न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। तो लगभग किसी भी भाषा सीखने के लिए कम से कम 1 साल तक उस भाषा को ध्यान से सुनना चाहिए। आपके कानों में तो आपके दिमाग में वो भाषा के ध्वनि प्रक्रिया छाप होनी चाहिए। सुनना है। इसलिए मैंने बच्चों को, अब टीवी देखते हैं ना, देखिए कोई बात नहीं है, लेकिन देखते वक्त अगर कोई जिस भाषा को आप सीखना चाहते हैं, चाहे आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या हिंदी सीखना चाहते हैं या तमिल तेलुगु जो भी भाषा सीखना चाहते हैं, तो उस भाषा पर ध्यान दीजिए, चित्र पर नहीं। चित्र पर बाद में हम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ध्वनियों पर, शब्दों पर, उच्चारण पर, आरोहण अवरोहण, उतार चढ़ाव पर आप ध्यान देना है। क्योंकि हम बहुत देख चुके हैं, जो किसी भी भाषा में बहुत स्कॉलर्स होते हैं, बहुत कुछ जान जाते हैं, बहुत बुद्धिमत्ता होती है उसके भाषा के, लेकिन वो कहीं भी उस भाषा को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो बोल नहीं पाते, लिख लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है? इनका कारण है तो ये दोनों, उनके श्रवण कौशल्य कम है और भाषण कौशल्य भी कम है। श्रवण कौशल्य विकसित होने के लिए मैंने कहा है, जो सुनते वक्त आप उन ध्वनियों पर ध्यान देना है, उतार चढ़ाव पर ध्यान देना है, उस भाषा के जो व्याकरण है उस पर ध्यान देना है। ओके, तो इसलिए मैं बहुत बच्चों को वही कहता हूँ, दिन में आधा घंटा आप टीवी के सामने बैठ जाइए या रेडियो के सामने बैठ जाइए। बैठकर जिस भाषा को आप सुनना चाहते हैं तो उस भाषा को आप ध्यान से सुनिए। आप आपके एक हेडफोन लगा लीजिए। हेडफोन के बिना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते रहते हैं, अवरोध आते रहते हैं। तो कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, अगर यहाँ कोई आवाज़ आती है तो उधर देखते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं। तो आप जो भी भाषा सुनना चाहते हैं उस भाषा ऑडियो पर लगा दीजिए और एक हेडफोन लगाकर आप उस भाषा को ध्यान से सुनिए। दिन में आधा घंटा उस भाषा को आप सुनिए। हिंदी चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, जो भी हो, तो आपकी सुनने की क्षमता बढ़ती है। बहुत अनिवार्य है ये। बिना ये करे तो आप इसमें जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, आपके अभी 10वीं कक्षा में आ चुके हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे ढंग से वो लिख लेते हैं भाषा, बिना व्याकरण की गलतियाँ भी लिख लेते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं, पढ़ते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन वे बोल नहीं पाते हैं। तो ये क्यों बोल नहीं पाते हैं? क्योंकि वे सुनते नहीं हैं। पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन सुनते नहीं हैं, इसलिए बोल नहीं पाते हैं। एक भाषा में अगर चारों कौशल्य है तब आपको उस भाषा में सक्षम कह सकते हैं। तो इसलिए श्रवण, सुनने की प्रक्रिया बहुत अनिवार्य है। उस क्षमता को आप बढ़ाने के लिए, तो आपके अंदर वो क्षमता बढ़ने के लिए आप बहुत सारे इसी भाषा से संबंधित बहुत सारे ध्वनियों को, ऑडियो आपको सुनना है। मैं यही बात कहता हूँ, अगर आपको हिंदी सीखनी है तो आप एक काम कीजिए, अभी तो बहुत समय है आपके पास घर में, तो घर में टीवी लगा लीजिए और उसे ऑन करके तो वहाँ पर आप हेडफोन लगा लीजिए और हेडफोन लगाकर जो भी चैनल वो आपके पसंदीदा चैनल, चाहे आप कार्टून देखते हैं देखिए, क्रिकेट देखते हैं देखिए, सिनेमा देखिए, कोई बात नहीं है, आपके पसंद चैनल आप ऑन कीजिए और वहाँ पे आने वाले शब्दों को, ध्वनियों को, अक्षरों को, पदों को, वाक्यों को आप घर से देखते रहिए। जब आप गौर से देखते हैं तो उसे आप समझ सकते हैं। बोलिए मत, बिना कुछ कहे आधा घंटा आप सिर्फ सुनते रहिए।
पहले पहले ऐसे होते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ की जो भाषा बोलने वाले बहुत स्पीड में बोलते चलते हैं तो आपको समझ में नहीं आती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस तरह आप लगातार ये काम करते रहते हैं, धीरे 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 आप उस भाषा की जो ध्वनि है उसे कैच कर सकते हैं, उस भाषा के शब्दों को कैच कर सकते हैं। लगातार 1 हफ्ता सुनिए तो आप वहाँ पे बोले जाने वाले कम से कम 3 या 4% शब्दों को आप सही ढंग से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। इस तरह धीरे 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 आप इस प्रक्रिया को बढ़ाते जाइए। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। टीवी देखना बहुत अच्छी बात है ना, आप लोगों के लिए बहुत खुशी से देखते हैं, देखिए, लेकिन उपयोग ये होता है। तो इसलिए जो भी काम कीजिए तो उसे ध्यान से कीजिए तो आपको समझ में आती है। और दूसरी बात है कि दूसरा कौशल्य है भाषण। जब बच्चा धीरे धीरे वो सुन सुनकर वो अपने दिमाग में उन ध्वनियों का वह छाप डालता जाता है और एक न एक दिन वह उन्हीं ध्वनियों को जो सुना है उन्हीं ध्वनियों को वह उच्चारण करना शुरू कर देता है। सबसे पहले माँ उसे कहते हैं कि अम्मा अम्मा माँ, अम्मा माँ, लेकिन वो बच्चा बोलता नहीं है, उसे वह सुनकर उसके अंदर वो क्षमता बढ़ने के बाद वह एक न एक दिन बोलता है कि अम्मा अम्मा बोलेगा। इस तरह जो सुनी हुई ध्वनियों को वह उच्चारण करना शुरू करता है, एक एक ध्वनि, एक एक अक्षर, और ये धीरे धीरे एक एक शब्द, और बाद में एक एक वाक्य वह बोलना शुरू करता है। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है, अगर ये चाहिए तो सबसे पहले ये चाहिए। तो इसलिए आप ध्यान से ये काम करना चाहिए। और जब आप लगातार सुनते हैं, सुनने के बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप उन ध्वनियों को आप सुनते हैं, वाक्य सुनते हैं, सुनने के बाद आप ये काम कीजिए तो वहाँ पर बोले जाने वाले शब्दों को आप उच्चारण कर लीजिए। उच्चारण करने से वहाँ की शैली आपको पता चलती है, किस तरह उच्चारण करना है इस शब्द को, वाक्यों को किस तरह उच्चारण करना चाहिए, शब्दों को किस अक्षर पर अब ज़्यादा जोर देना है, किस शब्दों को वह कम बल देना है, तो ये आपको धीरे धीरे पता चलता है। तो उसी तरह आप उसे उच्चारण करते जाइए। सबसे पहले एक वाक्य और धीरे धीरे वाक्यों के साथ जोड़ जोड़कर। क्योंकि मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहता हूँ, देखिए, ये बच्चे टीवी में आने वाले सभी वाक्यों को तो वह आसान से कह देते हैं, क्योंकि बच्चों को उसका अर्थ समझ नहीं है, फिर भी वे उस वाक्य को सही बोल देते हैं। कैसे? यही से कहते हैं अनुकरण करना। अनुकरण कैसे होते हैं? जो सुना है तो उसे वे उसी तरह अनुकरण करते हैं। तो आपकी भाषा सीखने की प्रक्रिया ऐसे ही बढ़ती है। ठीक है, तो फिलहाल समय इतना ही है बच्चों। इस क्लास में हम सिर्फ 2 ही कौशल्यों के बारे में देख चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे और 2 कौशल्य, जो वाचन कौशल्य और लेखन कौशल्य। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी बाद में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।